2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ के किए दर्शन, काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। आज गोरखपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की अहम बैठक। रोपवे प्रोजेक्ट का लिया जायजा, क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट का भी किया निरीक्षण। जौनपुर में आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव का हुआ समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। महोत्सव में एक दूजे के हुए 1001 जोड़े। सामूहिक विवाह में सीएम ने दिया आशीर्वाद। होली और रमजान के त्योहारों पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, सौहार्द और भाईचारे के साथ प्रदेश में मनाया जाएगा त्योहार, कानून व्यवस्था है कायम। अलीगढ़ में आपसी रंजिश में युवक ने फेंका 6 लोगों पर एसिड। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। घायलों का इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं यूपी लाइव, आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सुबह वाराणसी से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 10 बजे रामगढ़ ताल के होटल मैरियट पहुंचेंगे सीएम योगी। नगर निगम की वर्कशॉप में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वर्कशॉप होगी। 3 बजे के बाद पांडे हाता पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह वाराणसी से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 10 बजे रामगढ़ ताल के होटल मैरियट पहुंचेंगे सीएम योगी। नगर निगम की वर्कशॉप में होंगे शामिल। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वर्कशॉप होगी। 3 बजे के बाद पांडे हाता पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विवेक कश्यप का और ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, हम लगातार देख रहे हैं इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे काफी ज्यादा हो रहे हैं। इस बार का ये जो दौरा है 3 दिन का, इसमें क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात बनारस पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रोपवे का निरीक्षण किया। वहीं राजा साहब तालाब के स्टेडियम, जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम, उसका निरीक्षण किया। उसके बाद रात्रि विश्राम किया। आज सुबह जब पूजा पाठ करेंगे भोलेनाथ के और महाकाल के, उसके बाद वो निकलेंगे सुबह, जिसके बाद 10 बजे वो वायु स्वच्छ मिशन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कि नगर निगम की तरफ से रखा गया है, जिसमें कि वायु की गुणवत्ता को कैसे बेहतर किया जाए और किस तरह से गोरखपुर में जो प्रदूषण हो रहा है उसको कैसे रोकथाम लगाया जाए, या उत्तर प्रदेश में किस तरह से वायु की जो गुणवत्ता है उसको अच्छी की जाए, उसको लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें शामिल होंगे। और साथ ही जो 3 दिवसीय दौरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में, ऐसे में होली का पर्व है, वो गोरखनाथ मठ में ही होली का पर्व मनाते हैं। ऐसे में इसीलिए उनका 3 दिवसीय दौरा। इससे पहले आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में होंगे, जिसमें कि तमाम जो वायु को लेकर प्रशिक्षण है वो किए जाएंगे, और साथ ही तमाम जो चीजें हैं वो वायु को लेकर जनता के सामने रखेंगे। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे, और साथ ही जो देश के जहां जहां पर वायु को लेकर प्रदूषण है उस पर चर्चा होगी कि किस तरह से वायु की गुणवत्ता अच्छी की जाए। क्योंकि ऐसे में चाहे गोरखपुर हो या पंजाब हो या हरियाणा हो, वहां पर पराली चलाई जाती है, जिसकी वजह से जो वायु की गुणवत्ता वो खराब हो जाती है। उसको कैसे रोकथाम लगाया जाए और क्या नेचर के लिए अच्छा किया जा सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तमाम जो चीजें हैं वो 10 बजे कार्यक्रम है। इससे पहले वो पूजा पाठ करेंगे बनारस में, उसके बाद 10 बजे रवाना हो जाएंगे गोरखपुर के लिए। जी बिल्कुल, यानी कि होली जो है वो मुख्यमंत्री गोरखपुर में मनाएंगे।
जी बिल्कुल, जिस तरह से होली का पर्व, क्योंकि आज छोटी होली है, शाम को होलिका दहन मनाना है, तो उसको लेकर भी जो कार्यक्रम है वो गोरखपुर में करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल होली भी खेली जाएगी। उससे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की कि होली के पर्व किसी भी प्रकार की कोई हिंसा न भड़क पाए। उसको लेकर तमाम जो दिशा निर्देश है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जारी कर दिए कि सभी जो पुलिस कर्मी उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई है कि किसी भी प्रकार की हिंसा न भड़क पाए, और साथ ही दिशा निर्देश दिए हैं डीएमओ को कि वो अपने क्षेत्रों में रहें और निगरानी बनाए रखें, किसी भी त्योहार का कोई हिंसा ना भड़क पाए। और जो तमाम जो मस्जिदें हैं, चाहे वो संभल की मस्जिद हो या फिर उत्तर प्रदेश में जो मस्जिदें हैं, उनको आदेश भी दिया है कि उनको त्रिपाल से ढक दिया जाए कि जिससे कि कोई हिंसा ना भड़क पाए। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, उससे पहले उन्होंने बैठक भी की अधिकारियों के साथ, और साथ ही कई अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। जी बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा पर सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन के काशी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि काशी को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए सभी प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर अहम चर्चा की। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए और कहा कि एंटी रोबाइट को और अधिक सक्रिय किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए हर इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। सीएम योगी का ये दौरा विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बेहद अहम रहने वाला है। सीएम ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि विकास कार्यों में कोई ढिलाई न हो और अपराध पर सख्ती बरती जाए। और काशी को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन किए हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। वाराणसी में रोपवे प्रोजेक्ट का भी सीएम योगी ने जायजा लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण भी किया है मुख्यमंत्री ने, और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये काशी दौरा, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, और दूसरी तस्वीर में काल भैरव मंदिर में भी दर्शन किए मुख्यमंत्री ने। और इसके अलावा रोपवे प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने भी मुख्यमंत्री पहुंचे, और दूसरी तरफ क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए, तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मॉडल को देखते हुए और उससे संबंधित बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। होली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना की बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने 1,86,00,000 लाभार्थियों को 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी ट्रांसफर की है। सीएम योगी ने नई योजनाओं की भी घोषणा की है। होली से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1.86 करोड़ पात्र परिवारों के बैंक खातों में 1,890 करोड़ रुपए की सब्सिडी ट्रांसफर की। इस अवसर पर उन्होंने कई नई योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें
जिसमें गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। 1,86,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1,890 करोड़ रुपये की सा होली के पूर्व रसोई गैस का फ्री में रिफिलिंग वे कर सकें, इस देश से धनराशि जारी की जा रही है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मोदी जी का, जिन्होंने मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए इस अभियान को 2016 में प्रारंभ किया था। 80 करोड़ लोगों को देश में और 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कोई गरीब भूखों न मरे, कोई किसान आत्महत्या न करे, कोई बेटी अनपढ़ न रहे। मातृवंदना योजना से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बताया ना, 22 लाख बेटियों को 25,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता हम उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध करवा रहे हैं। बेटी बेटी है, उसको पढ़ने का आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और सरकार इस कार्य को कर रही है। अब तक 4 लाख बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से होगी। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने 10 लाभार्थी महिलाओं में चेक बांटा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राशन की दुकानों को भी मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं। अब राशन कोटे की दुकान को भी हम अच्छा बना रहे हैं, मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं, अन्नपूर्णा भवन के रूप में। उसमें अब केवल राशन ही नहीं मिलेगा बल्कि गांव की आवश्यकताओं, वहां नशीली पदार्थों की बिक्री पे बैन रहेगा, लेकिन बाकी अन्य सामानों बेच सकते हैं। कपड़ा बेच सकते हैं, वहां से साबुन बेच सकते हैं, तेल बेच सकते हैं, और भी सामानों को वहां से अन्य सामान भी जो एक सामान्य घर की आवश्यकता है उन सभी दुकानों के माध्यम से उसकी बिक्री की जा सकती है। और साथ साथ वहां बिजली के बिल भी जमा कराए जा सकते हैं। हम वहां पर अन्य सुविधाएं भी देने, कॉमन सर्विस सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ढेर सारे कार्य, अतिरिक्त इनकम फेयर प्राइस शॉप संचालक की अतिरिक्त हो सकते हैं और उसके पीछे एक वेयर हाउस भी देंगे जहां पे छोटे मोटे गोदाम और गांव की ही आवश्यकता के अनुरूप वह अन्य सामग्री को एकत्र करके जब मार्केट में अच्छा दाम मिले तब उसको बेच सकता है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जिसको उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देखना हो, महाकुंभ उसका एक परिणाम है, सफल आयोजन। याद करिए, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में भागीदार बने। लोग अभी भी कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश इस आयोजन को करने की सामर्थ्य रखता था। हमने सुविधाएं दी, हमारे कर्मचारियों ने वहां कार्य किया। सफाई कर्मचारी अपना काम करते थे, स्वास्थ्य के कर्मचारी अपना काम करते थे, सुरक्षा के कर्मचारी अपना काम करते थे, परिवहन विभाग के लोग अपना कार्य करते थे। हर विभाग का अधिकारी कर्मचारी जब मिलकर के सामूहिक प्रयास किया तो पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज के लिए उमड़ पड़ी। कितना भव्य आयोजन हुआ, जो आया अभिभूत होकर के। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को दी गई ये आर्थिक सहायता गरीब परिवारों के लिए राहत साबित होगी। त्योहार से पहले इस सब्सिडी के ट्रांसफर से लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नई योजनाएं राज्य में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण को और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और खबर लखनऊ से, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी मिली। डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया। होली और रमजान के त्योहार को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सौहार्द और भाईचारे के साथ प्रदेश में
त्योहार मनाया जाएगा। प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था कायम है। तो डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि होली और रमजान के त्योहार जो हैं वो सौहार्द और भाईचारे के साथ प्रदेश में मनाए जाएंगे। प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था कायम है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सर, होली से पहले कई मस्जिदों मज़ारों को ढका जा रहा है। देखिए, होली और रमजान दोनों त्योहारों को हम सौहार्द आपसी भाईचारे के साथ मनाने के निर्देश दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन। जौनपुर में 3 दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की, जहां 1001 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। सीएम ने जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने, ओवरब्रिज और 4 लेन सड़क निर्माण की घोषणा की। जौनपुर जिले में चल रहे 3 दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सीएम योगी का स्वागत किया। इस महोत्सव के दौरान 1001 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें सीएम योगी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अब तक 4 लाख से ज्यादा सामूहिक शादियां करा चुकी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ इसकी सफलता इसी से देखी जा सकती है। जब हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था तो लोग हंसते थे, कहते थे गरीब का अपमान है। 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी, 1 वर्ष में ही 1 लाख हो गई थी। और आज जब 25 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ये मार्च का महीना चल रहा है, होली के ठीक पूर्व जब हम लोग आज जौनपुर के इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग प्रदेश में 4 लाख मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ शादी ब्याह के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। विकास की कोई सीमा नहीं हो सकती, यह सीमित है। हर मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। उनके जीवन में उत्साह और उमंग का भाव पैदा करने वाला होना चाहिए और इसी भाव के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। सुबह 1 करोड़ 86 लाख परिवारों के लिए, उन माताओं और बहनों के लिए जिनको एक कनेक्शन पहले फ्री में प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, उन परिवारों को ये सुविधा। और अपराह्न के इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद दूंगा श्री गिरीश चंद्र यादव जी को, जिन्होंने इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। शाम को यानी अपराह्न में 1001 सामूहिक विवाह के इन कार्यक्रमों के साथ अपनी शुभेच्छा और शुभकामना आप सबके प्रति व्यक्त करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। सीएम योगी ने जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की और कहा कि जल्द ही मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। इसके अलावा गोमती घाट को विकसित करने, रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने और चौकिया धाम से विंध्याचल धाम तक 4 लेन सड़क बनाने की भी बात उनकी तरफ से कही गई। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर युवा को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना चाहता है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री मातृ वंदना का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, ये सभी इसी लोक मंगल के भाव के साथ समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, जहां कोई नहीं वहां सरकार आपके साथ खड़ी है, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में हमें मदद मिली। इसी का परिणाम है 56 लाख गरीबों के घर में एक एक मकान बन गए, 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के घर में एक एक शौचालय बन गए, 1 करोड़ 56 लाख परिवारों के घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो गए और 1,20,000 मजरों तक बिजली भी पहुंच गई। 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो गांव-गांव में अच्छी सड़कों का जाल बिछ रहा है। आज जब जौनपुर में मैं आया हूं, जौनपुर का अपना इतिहास है, मुझे अच्छा लगा जब मैं यहां प्रदर्शनी देख रहा था। अब यहां की इमरती भी जीआई टैग हो गई है, अब इसको भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मान्यता मिलेगी, इसका एक्सपोर्ट हो पाएगा। बहरहाल जौनपुर महोत्सव न केवल सांस्कृतिक आयोजन था, बल्कि इसमें गरीबों के सामूहिक विवाह से लेकर शहर के विकास को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री की घोषणाएं जौनपुर को एक नई दिशा देने की ओर संकेत कर रही है, जिससे शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच खबर आपको बताएं, वक्फ संशोधन विधेयक की रिपोर्ट पर बोले जेपीसी अध्यक्ष। जेपीसी की रिपोर्ट का सभी स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्ट आएगा, ये कहा है जगदम्बिका पाल ने। AIMPLB के लोग विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, रिपोर्ट पढ़ें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की तरफ से ये बयान आया है कि विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक की जो रिपोर्ट है उसका सभी स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्ट आएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ में, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हमने विटनेस के रूप में बुलाया और उनकी बातों को हमने रिकॉर्ड किया, उनसे हमने रिटर्न भी उनके लिए, और उस पर हमारी कमेटी ने विचार किया और हमने रिपोर्ट भी 1 महीना पहले दे दी। और 1 महीने उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में आने के बाद जहां सब स्वागत कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। और जो एक्ट आएगा वो वक्फ के जो वाकिफ की मंशा है कि गरीबों को, विधवाओं को, बच्चों को, अनाथ को एजुकेशन में, हेल्थ में उसका फायदा मिले, तो वो होने जा रहा है। तो 1 महीने के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने पहले 13 तारीख को दिया और 13 के बाद अब 17 तारीख को। तो ये कोई कारण नहीं है, वो केवल एक देश में इस वक्फ की प्रॉपर्टी को जो केयरटेकर या मुतवल्ली जिनके हितों पे कोई कुठाराघात होगा, जो खुर्द-बुर्द करते थे, एक जब बेहतर कानून आ रहा है तो उसको लेकर के जिस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, खबरें जारी हैं, देखते रहिए।